अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आर्किटेक्ट इंजीनियर अब्दुर्रहमान खानज़ादा फ्राम आरसीसी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। हमारी जो कंपनी है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और एस्टीमेट कॉस्ट BOQ निकालना। उसके अलावा हम लेआउट प्लान्स बनाते हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइंस करते हैं, उसमें रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लाजा मॉल्स वगैरह हम डील करते हैं। जो लमसम हम कंप्लीट बिल्डिंग को रेडी करते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर करते हैं, उसके बाद फिनिशिंग करते हैं, उसका इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं। तो ऑल इन वन हमारी कंपनी ये वर्क करती है। उसके अलावा जो अगर आपने कंप्लीट सोसाइटी डेवलप करनी है, उसकी टाउन प्लानिंग करवानी है, तो उसकी कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन भी हमसे मिल सकती है। उसके NOC की डिटेल, बिजली कैसे लगवानी है, गैस कैसे लगवानी है, उसके रोड्स कितने रखने हैं, कंप्लीट टाउन प्लानिंग आपको मिल सकती है। और इसके अलावा हम जो डील करते हैं ग्रे कंस्ट्रक्शन, A+ ग्रेड ग्रे कंस्ट्रक्शन हम डील करते हैं। उसमें कोई मटेरियल पर कंप्रोमाइज़ नहीं होता। और जब हम बिल्डिंग की फिनिशिंग करके उसको रेडी करके जब की देते हैं तो उसका एक हम वारंटी सर्टिफिकेट इशू करते हैं 1 साल का। उसमें अगर कोई क्रैक्स आते हैं या कोई मिसमैनेजमेंट होती है तो उसकी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई क्रैक आता है या कोई और इशू बिल्डिंग में क्रिएट होता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। उसके अलावा हम RCC ग्रे स्ट्रक्चर वर्क करते हैं, BCC ब्रिक्स ग्रे स्ट्रक्चर वर्क करते हैं, बेसमेंट करते हैं। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग, CCTV कंट्रोल, फायर कंट्रोल एंड जो डील है वो हमारी हाउस हम बनाते हैं स्पेनिश, विक्टोरियन, मॉडर्न, इटालियन डिज़ाइन के, पैलेस टाइप डिज़ाइन, जो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है। आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिज़ाइनिंग के मुतालिक बनाऊंगा कि कौन सी डिज़ाइनिंग क्या कहलाती है, स्पेनिश कौन सी डिज़ाइनिंग होती है, विक्टोरियन हाउस कैसे होते हैं, प्लाजा कैसे होते हैं, मॉल्स वगैरह। जो मॉडर्न है, मॉडर्न क्लैडिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियोस में बताता रहूँगा। और ये भी आपको की रहनुमाई करूँगा कि किसी बिल्डिंग का एस्टीमेट कैसे निकालते हैं। तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हैं बैंक्स, हम डील करते हैं। हमारे बैंक्स जो है क्लाइंट्स हैं, बैंक्स की बिल्डिंग्स। उसके अलावा कमर्शियल जो है प्लाजा, मॉल वगैरह हम डील करते हैं। तो अगर किसी ने पैलेस डिज़ाइन करवाना हो, पाकिस्तान में से किसी की भी विश होती है कि मैंने अपना घर महल बनाना है, तो वो भी हम उस ऑल डिज़ाइनिंग जो है पैलेस की या विला बनाना है, बहुत आउट क्लास ग्लास वेयर विला जो यूरोप में ज़्यादातर चलते हैं, आउट स्टैंडर्ड उनकी डिज़ाइनिंग होती है। एक ग्लास वेयर होती है, तकरीबन ज़्यादा उसमें ग्लास का ही काम होता है। और जो कंक्रीट वर्क होता है वो बहुत कम होता है, स्टील का होता है, ग्लास का होता है। उसके अलावा हम ब्रांड्स डील करते हैं, ब्रांड्स शॉप्स लाइक बाटा सर्विस, खाड़ी, वर्दा एंड अदर शॉप्स। पार्क की अगर कोई पार्क बनवाना चाहता है तो पार्क की लैंडस्केपिंग वगैरह, प्लांटिनेशन, ये सब काम हमारा है, गार्डन्स वगैरह का। जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें की भी मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें हम मटेरियल कैसा यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हम यूज़ करते हैं अपने मटेरियल में, जिसका 3 kg ब्रिक का वेट होता है। और जो साइज़ है वो 9, 4.5 एंड 3, ये साइज़ उसका होता है ब्रिक का। एंड जो सीमेंट है, सीमेंट हम जस्ट मैपल लीफ का या DG का यूज़ करते हैं, या इससे भी कोई अच्छी स्टैंडर्ड का हमें क्लाइंट कहता है कि ये सीमेंट मैंने लगवाना है तो वही सीमेंट हम लगा देते हैं।
उसके अलावा रावी चनाब का हम लाहौर में ये रेत जो सैंड है वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा ब्लैक क्रैश यूज़ करते हैं। ब्लैक क्रैश इसलिए क्योंकि वो सेम नहीं लगती और वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, उसकी लाइफ होती है। और पॉपुलर के पाइप्स हम यूज़ करते हैं। पॉपुलर एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसकी जो प्रोडक्ट्स है बहुत आला मायार की है। ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने मटेरियल्स में। मास्टर पाइप्स जो है वो यूज़ करते हैं, मास्टर ब्रांड्स की टाइल्स एंड जो जितनी भी सैनिटरी है, उसके अलावा जितना भी बाथ में यूज़ होता है मटेरियल्स, वो हम किचन में बाथ में ये मास्टर का यूज़ करते हैं या फिर इटालियन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मटेरियल जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है उसके मुताबिक भी हम उसको डील कर सकते हैं। और जो इंटीरियर डिज़ाइन है हमारा जो ग्रुप का है, दुआ आर्किटेक्ट्स, वर्दा इंटीरियर और आरसीसी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये ग्रुप है। तो इसमें जो वर्दा इंटीरियर है वो क्या काम है, उसमें ये है कि हम वॉल डेकर का काम करते हैं। वॉल डेकोरेशन को, वॉल की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। एक बेडरूम है, उसमें जो हमने वॉल की डिज़ाइनिंग करनी है उसके सेक्शंस होते हैं कि 6 सेक्शंस पर डिज़ाइनिंग होती है। वॉल्स 4 वॉल्स होती हैं, 1 सीलिंग एंड सेकंड जो है वो फ्लोर होता है। 4 walls, 5 सीलिंग एंड 6 फ्लोर। इसमें हम इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो वॉल्स पर वर्क होता है, एक तो वॉल वर्क है कि आप क्या विश करते हैं, पीवीसी लगवानी है। एक जो दीवार है उस पे हम पीवीसी लगा देते हैं और सेकंड पे हम डबल कलर में पेंट कर देते हैं, या कोई आउट क्लास किस्म का हम उसको 3D पेंट कर देते हैं। ब्लैक एंड वाइट, ग्रे, जो घर का पेंट होता है, कलर्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल बताऊंगा कि घर को पेंट कलर कैसे करवाना चाहिए, आउट पेंट हमारा कलर कैसा हो, किस फेस पर हो। उसके अलावा फर्नीचर भी जिस जनरेशन का घर होता है, विक्टोरियन अगर है या स्पेनिश है, तो उसका चिनियोटी फर्नीचर मशहूर है, वो चिनियोटी फर्नीचर उसमें यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा इटालियन मॉडर्न विलास, ग्लासवेयर्स वगैरह का अगर घर है, आउट क्लास मॉडर्न हाउस है, उसमें मॉडर्न ही फर्नीचर यूज़ होगा, ना कि उसमें चिनियोटी फर्नीचर हम फिक्स कर दें। उसके अलावा जो बिल्डिंग्स है में ये जो पार्टीशन होती है, किसी भी चीज़ की हमने रूम्स की, टीवी लॉन्च की पार्टीशन करनी है, वो भी इंटीरियर में शामिल है। हमने किस लेवल की पार्टीशन करनी है, कैसी पार्टीशन करनी है। वार्डरोब्स इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट बिल्डिंग इंटीरियर। जो वार्डरोब्स हैं, वार्डरोब्स की भी बहुत सी डिज़ाइनिंग है, उसकी डिज़ाइनिंग भी हम करते हैं। और कलर्स कॉम्बिनेशन को मैच करना बिल्डिंग के साथ, फिर उसको फ्लोरिंग उसकी देनी, फिर वॉलपेपर को एडजस्ट करना, ये इंटीरियर का वर्क होता है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि जो हमारा आर्किटेक्चर का वर्क है, अगर आपने लेआउट डिज़ाइन करवाना है, ड्राइंग बनवानी है, जस्ट आप कहते हैं कि हमने जस्ट ड्राइंग बनवानी है आर्किटेक्ट से, और बकाया जो वर्क है कंस्ट्रक्शन का वो आपने खुद करना है, तो उसमें रेजिडेंशियल हम डिज़ाइन करते हैं, कमर्शियल करते हैं, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सब जितनी भी दुनिया में बिल्डिंग्स बनती हैं सब के हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास जनरेशन्स होती हैं। जनरेशन क्या है, जनरेशन आपने कहते हैं कि विक्टोरियन जनरेशन में कराना है, वो विक्टोरियन डिज़ाइन बन जाता है, एक जिसमें ज़्यादा कॉलम्स आते हैं फ्रंट पर, फ्रंट एलिवेशंस में उसके बड़े बड़े यानी डबल पोर्शन है, 2 फ्लोर्स के कॉलम्स फ्रंट पर शो होते हैं, ठीक है। स्पेनिश है, स्पेनिश की सेंटर में
पोडियम आता है, लॉबी आती है डबल हाइट, और उसकी जो रूफ्स हैं वो कोनोबी रूफ्स यूज़ होती हैं फ्रंट की, और साइड फ्रंट पे उसके भी कॉलम्स डबल हाइटेड कॉलम्स, फर्स्ट फ्लोर के सिंगल हाइट कॉलम्स यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मोर इम्पोर्टेंट डिज़ाइन है वो डिज़ाइन है अल्फ़ाबेटिक एंड फिगर्स। आप एक विला डिज़ाइन करवाते हैं, कोई भी बिल्डिंग, आप चाहते हैं कि वो अल्फ़ाबेटिक डिज़ाइन, उसका जो स्काई व्यू हो, वो ड्रोन व्यू, उसको अल्फ़ाबेटिक यूज़ हो, स्मॉल में, कैपिटल में, या फिगर, या कोई और शेप, फिश शेप। ठीक है, उस वो क्या है, वो ये है कि आपने डब्ल्यू शेप पर अपना विला कंस्ट्रक्ट करवाना है या डिज़ाइन करवाना है, तो वो डब्ल्यू शेप में आपकी बिल्डिंग तैयार होगी। जब आप उसका ड्रोन व्यू लेंगे तो वो डब्ल्यू शेप में होगा। ठीक है, उसके अलावा जो वो ये इस टाइप के बहुत लग्जरी क्लास होम्स होते हैं। और एक फिर डिज़ाइन चलता है रॉयल डिज़ाइन। रॉयल डिज़ाइन शाही डिज़ाइन जिसको कहते हैं। शाही डिज़ाइन में हर चीज़ शाही ही होती है। ठीक है, उसकी जो फ्रंट एलिवेशन है, उसका इंटीरियर डिज़ाइन है, उसकी लेआउट, वो सब शाही होगी। जो पैलेस आप देखते हैं ना, पैलेस टाइप का घर बनता है। ठीक, उसमें बहुत ज़्यादा वेंटिलेशंस भी होती हैं, विंडोज़ होती हैं, लेकिन विंडो का भी उसका जो डिज़ाइन है वो रॉयल ही होता है, ना कि सिंपल या मॉडर्न को हम रॉयल में मिक्स कर दें। तो इस जनरेशन पे आर्किटेक्चर का हम वर्क करते हैं और उसकी हम कंप्लीट फाइल बनाते हैं। फाइल में लेआउट प्लान होता है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है, फाउंडेशन का होता है, स्ट्रक्चर का होता है, उसके अलावा सबमिट प्लान होता है, प्लम्बिंग का होता है, सेवरेज वगैरह, और फ्रंट एलिवेशन होता है, आउट क्लास का, जो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप का फ्रंट एलिवेशन हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर बिल्डिंग का आपको BOQ एस्टीमेट चाहिए तो वो भी हम तैयार करके देते हैं, कि उसका एक्यूरेट एस्टीमेट भी हम बना कर देते हैं। अगर आपके पास लेआउट पहले से मौजूद है, आपने जस्ट एस्टीमेट निकलवा कर और ख़ुद काम करना है, तो वो भी हम तैयार करके दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डिज़ाइन की इंफॉर्मेशन, कलर्स स्कीम की इंफॉर्मेशन और मज़ीद बिल्डिंग्स की इंफॉर्मेशन के मुतालिक बताऊँगा कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग कैसी हम बनानी चाहिए और कमर्शियल बिल्डिंग को कैसे बनाना चाहिए, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो अपग्रेड हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान खानज़ादा को इजाज़त